गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 7वीं विषय हिंदी व्याकरण। बच्चों, व्याकरण में आज हम काल के बारे में जानेंगे। तो चलो पहले हम काल की परिभाषा देखते हैं। काल का अर्थ है समय, यानी क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का समय जाना जाता है या पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्यकाल। तो पहले हम वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो परिभाषा देखते हैं। क्रिया की जिस रूप से चलते हुए समय की जानकारी मिलती है उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी बच्चों, जिस क्रिया से हमें पता चलता है कि क्रिया हमारे आज के समय में ही हो रही है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। तो बच्चों, वर्तमान काल के 3 प्रकार है। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। तो पहले हम सामान्य वर्तमान काल देखेंगे। तो उसकी परिभाषा है, क्रिया की जिस रूप से वर्तमान समय की सामान्य दशा का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी बच्चों, जो क्रिया है वर्तमान में होने की सूचना देती है लेकिन क्रिया पूरी हुई है या नहीं इसका पता नहीं चलता, तो क्रिया के ऐसे रूप को सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। और बच्चों, सामान्य वर्तमान की मुख्य क्रिया के अंत में तो, ते, ती का प्रयोग करके हूँ, है और हो कर्ता के स्वरूप के अनुसार जोड़ते हैं। जैसे रवि कुत्ते को खाना खिलाता है। तो बच्चों, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? खिलाने की। तो इस वाक्य से पता चलता है कि क्रिया हो रही है लेकिन पूरी नहीं हुई है या अधूरी है, यह पता चलता है। इसलिए इसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अभी दूसरा उदाहरण, मैं घर जाती हूँ। इस वाक्य में भी क्रिया के होने की सूचना हो रही है लेकिन क्रिया पूरी हुई है या नहीं इसका कोई पता नहीं चलता, तो क्रिया के ऐसे रूप को सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो बच्चों, सामान्य वर्तमान काल में मुख्य क्रिया के अंत में क्या है? ता, ते, ती का प्रयोग किया हुआ है और उसके बाद हूँ, है और हो का प्रयोग किया है। तो अभी हम वर्तमान काल का दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि जो काम पहले शुरू किया गया था वो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी हमें यह पता चले कि क्रिया यानी काम वर्तमान काल में शुरू हुआ है और अभी तक वो खत्म नहीं हुआ है, यानी क्रिया के ऐसे रूप को अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे घंटी बज रही है। इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? बजने की। लेकिन इस वाक्य से हमें यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल के समय में शुरू हुई है, वह अभी तक खत्म नहीं हुई, इसलिए इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो बच्चों, अभी हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। लड़का गेंद से खेल रहा है। इस वाक्य में खेलना यह क्रिया है, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि खेलने की क्रिया वर्तमान काल में शुरू हुई है, वह अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो बच्चों, अपूर्ण वर्तमान काल में मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है और रही है का प्रयोग होता है। तो अभी तीसरा प्रकार है पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से यह मालूम हो कि काम भूतकाल में आरंभ हुआ है
और वह अभी वर्तमान काल में पूरा हुआ, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में शुरू हुई है और वह अभी वर्तमान काल में ही पूरी हुई है, इसलिए उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैंने खाना खाया है, तो बच्चों इस वाक्य में हमें यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में शुरू हुई है और वर्तमान काल में ही पूरी हो गई है, इसलिए यह वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का है। तो बच्चों अभी हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। सीता बाजार गई है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? जाना, यह क्रिया है। तो इस वाक्य में हमें यह पता चलता है कि यह क्रिया वर्तमान काल में शुरू हुई है और वर्तमान काल में ही पूरी हुई है, इसलिए यह पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। तो बच्चों पूर्ण वर्तमान काल में क्रियापद को आ या जुड़ा जाता है और अंत में यानी सामान्य भूतकाल के रूप के साथ है, हूँ, है, हो लगाते हैं। तो बच्चों काल में वर्तमान काल आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।